नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा 1983 के उस साल की कल्पना कीजिए। गुजरात के तट पर अरब सागर की लहरें किनारे से टकरा रही हैं और इसी बीच डॉक्टर एसआर राव के नेतृत्व में समुद्री पुरातत्वविदों की एक टीम पानी की नीली गहराइयों में छलांग लगाती है। नीचे उतरते ही उनकी सांसें थम जाती हैं। रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसने प्राचीन इतिहास की हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो यहीं से एक ऐसा सवाल उठता है जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों की नींद उड़ा दी। क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन है? जो बात सदियों से हमारे प्राचीन ग्रंथों में महज एक पौराणिक कथा मानी जाती थी, वो अचानक एक चौंकाने वाली असली पुरातात्विक जांच के केंद्र में आ गई। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुकी थी। अब इस कहानी में जो बात सच में हैरान करने वाली है, वो है इस शहर का विशाल आकार। भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारका का मतलब ही है द्वारों का नगर। कहा जाता है कि समुद्र देव वरुण ने श्री कृष्ण को 12 योजन यानी सोचिए लगभग 153 किलोमीटर की विशाल भूमि दान में दी थी और इस भव्य महानगर का निर्माण किया था स्वयं देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने। और सिर्फ आकार ही नहीं, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 900 से भी ज्यादा। भागवत पुराण के अनुसार द्वारिका में 900 से अधिक बेहद भव्य महल थे। आइए उस शहर की चमक दमक की कल्पना करें। कहा जाता है कि इन महलों की दीवारें ठोस सोने की बनी थीं, फर्श चांदी के थे और निर्माण में हीरे मोती जैसे बेशकीमती रत्नों का इस्तेमाल हुआ था। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि बेहिसाब समृद्धि का प्रतीक था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि द्वारका केवल सोने चांदी से सजी नगरी ही नहीं थी, बल्कि एक बेहद उन्नत और आत्मनिर्भर महानगर था। इसकी अर्बन प्लानिंग तो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर देती है। चौड़ी सड़कें सीधी बंदरगाहों तक जाती थी और सबसे खास थी यहाँ की सिंचाई प्रणाली, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही एडवांस्ड और दुर्लभ थी। शहर में स्वच्छ मीठे पानी के तालाबों का पूरा जाल बिछा था, हरे भरे बागीचे थे और बहुत ही सुव्यवस्थित बाजार थे। तो एक स्वर्णिम युग का पतन कैसे हुआ? श्राप, उथल पुथल और अंततः समुद्र। आइए देखते हैं कि ग्रंथों के अनुसार ये सब शुरू कैसे हुआ। विनाश के कुछ स्पष्ट चरण थे। सबसे पहले महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का वो क्रोधित श्राप कि यदुवंश का विनाश होगा। फिर श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा महान ऋषियों के साथ की गई एक शरारत। इसी घटना से एक लोहे के मूसल का जन्म हुआ, जो आगे चलकर विनाश का मुख्य कारण बना। और अंततः प्रभास क्षेत्र में वो जानलेवा आपसी युद्ध जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। इसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक त्याग दिया और उफनते समुद्र ने इस महान शहर को पूरी तरह से निगल लिया। गहराइयों का रहस्य, एक पुरातात्विक खोज। अब अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो इस खोज की टाइमलाइन सच में बहुत इंस्पायरिंग है। उन लोगों की मेहनत जो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये शहर सिर्फ एक कहानी है। 1963 में एएसआई की शुरुआती खुदाई से लेकर 1983 में डॉक्टर एसआर राव के ऐतिहासिक मरीन सर्वे तक, फिर 2001 में हाईटेक सोनार मैपिंग का इस्तेमाल, 2007 में नौसेना का बड़ा अंडर वाटर एक्सकवेशन और हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री का समुद्र की गहराइयों में जाना। बिना किसी खास तकनीक की जो शुरुआत हुई थी, उसने दशकों बाद पानी के नीचे एक पूरी सभ्यता को खोज निकाला। और पानी के नीचे जो मिला वो सच में अचरज में डाल देने वाला था। 30 मीटर की गहराई में 560 मीटर लंबी इंसानों द्वारा बनाई गई पत्थर की दीवार, 30 से अधिक विशाल पत्थर के खंभे और तो और 3 छेद वाले पत्थर के एंकर मिले, जो बताते हैं कि उस युग की नेविगेशन प्रणाली कितनी कमाल की थी। प्राचीन मोहरें और जल निकासी व्यवस्था के अवशेष ये साफ दिखाते हैं कि ये सब बिल्कुल उसी प्राचीन बंदरगाह शहर का हिस्सा था जिसका जिक्र ग्रंथों में है। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब इन चीज़ों की कार्बन डेटिंग की गई। नतीजों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। लोहे और पीतल की वस्तुएं 1500 से 3000 ईसा पूर्व की पाई गईं। चूना पत्थर के ब्लॉक 5000 साल से भी ज्यादा पुराने निकले। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मिट्टी का एक बर्तन करीब 9000 साल पुराना निकला। इन टेस्ट्स ने तो इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया, जो हमारे महाकाव्यों के समय के साथ एकदम सटीक बैठता है। डूबने का विज्ञान, सुनामी और जलस्तर में वृद्धि। यहाँ इन दो अलग अलग नजरियों की निष्पक्ष तुलना करना बड़ा दिलचस्प है।
एक और पौराणिक मान्यता है जो श्राप और कलयुग की शुरुआत को विनाश का कारण मानती है। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक पहलू है। प्रोफेसर रेंस की थ्योरी बताती है कि 5000 से 9000 साल पहले अरब सागर में अचानक समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था और भयंकर सुनामी आई थी। दोनों तरफ की कहानियां अलग जरूर हैं, लेकिन निष्कर्ष एक ही है, एक अचानक और भयानक जल प्रलय जिसने इस महानगर को हमेशा के लिए डुबो दिया। आस्था और विज्ञान दो विपरीत ध्रुव नहीं है, वे एक ही सत्य तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। ये बात इस पूरे विश्लेषण का एकदम सटीक सार है। दशकों तक चली इस मरीन रिसर्च ने यह साबित कर दिया कि जिसे हम लंबे समय से महज एक धार्मिक आस्था मान रहे थे, उसके पीछे आश्चर्यजनक ऐतिहासिक तथ्य छुपे थे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल और हमारा आखिरी विचार यही है कि द्वारका का ये सच तो शायद सिर्फ एक शुरुआत है। समंदर की उन खामोश लहरों के नीचे ऐसे और कितने प्राचीन सच हैं जो हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। मानव इतिहास के और कितने खोए हुए अध्याय इन गहराइयों में दफन हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।